नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। दिल्ली शराब नीति केस में बीआरएस नेता कविता हुई गिरफ्तार। ईडी ने हैदराबाद में 8 घंटे की रेड के बाद कार्यवाही की, दिल्ली लेकर जाएगी। जी हां दोस्तों, दिल्ली शराब घोटाले मामले में परिवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी और विधायक के कविता को शुक्रवार को हैदराबाद में गिरफ्तार कर लिया। जांच एजेंसी उन्हें पूछताछ के लिए दिल्ली लेकर जा रही है। इससे पहले ईडी ने शुक्रवार सुबह 11 बजे बीआरएस नेता कविता के हैदराबाद स्थित घर पर रेड डाली थी। करीब 8 घंटे की तलाशी और कार्यवाही के बाद शाम 7 बजे उन्हें पहले हिरासत में लिया गया, उसके बाद अरेस्ट कर लिया गया। वहीं दोस्तों, बीआरएस नेता पूर्व मंत्री प्रशांत रेड्डी ने कहा कि गिरफ्तारी के बाद कविता को ईडी दिल्ली लेकर जा रही है। टीम ने हमें बताया था कि कविता को 8:45 बजे की फ्लाइट से दिल्ली लेकर जाएंगे। कविता की गिरफ्तारी का फैसला पहले ही कर लिया गया था, टिकट बुक भी कर दी गई थी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कांग्रेस नेता के खिलाफ ईडी का एक्शन। पंजाब के पूर्व मंत्री साधु सिंह धर्मसोत की 4.58 करोड़ की संपत्ति जब्त। जी हां दोस्तों, पंजाब के जालंधर में परिवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने कांग्रेस नेता और राज्य के पूर्व कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत सहित उनके बेटे के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की है। ईडी ने पूर्व मंत्री और उनके पुत्र की 4.58 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया है। परिवर्तन निदेशालय ने कार्यवाही करते हुए धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए के प्रावधानों के तहत यह कार्यवाही की है। कांग्रेस सरकार के समय कांग्रेस नेता साधु सिंह धर्मसोत कैबिनेट मंत्री थे। धर्मसोत के खिलाफ परिवर्तन निदेशालय मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जांच कर रही है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। ये दुनिया की सबसे बड़ी जबरन वसूली, चुनावी बॉन्ड पर बोले राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि चुनावी बॉन्ड देश का सबसे बड़ा जबरन वसूली रैकेट है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सीबीआई और ईडी जांच नहीं करते, वे भाजपा के लिए वसूली करते हैं। इसके बाद बीजेपी इन फंडों की मदद से पार्टियां तोड़ती है, ये राष्ट्र विरोधी गतिविधि है। उन्होंने कहा कि एनसीपी को पैसे से तोड़ा गया। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी राज्यों में जो सरकारें गिरा रही है उसके लिए पैसा कहां से आ रहा है। बीजेपी ने पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को कैप्चर कर लिया है। जांच एजेंसियां अब जांच नहीं बल्कि वसूली कर रही है। साथ ही कहा कि इससे बड़ी एंटी नेशनल एक्टिविटी नहीं हो सकती। कांग्रेस नेता ने कहा कि राज्यों में कांग्रेस सरकारों द्वारा दिए गए ठेकों और चुनावी बॉन्ड के बीच कोई संबंध नहीं है। कांग्रेस नेता ने कहा कि जांच एजेंसियों के इस्तेमाल से कंपनियों से वसूली की जा रही है, बड़े ठेकों का शेयर लिया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट देने से पहले चुनावी चंदा लिया जा रहा है। ये पूरा ढांचा प्रधानमंत्री मोदी ने तैयार किया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सीबीआई से जवाब मांगा। पूछा, चुनाव आयोग को दिए डाटा में बॉन्ड नंबर क्यों नहीं। जी हां दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि 11 मार्च के फैसले में स्पष्ट कहा गया था कि बॉन्ड की पूरी डिटेल, खरीदी की तारीख, खरीदार का नाम, कैटेगरी समेत दी जाए, लेकिन एसबीआई ने यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स का खुलासा नहीं किया। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेपी पारदीवाल और जस्टिस मनोज मिश्रा चुनाव आयोग की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। बेंच ने कहा कि एसबीआई 18 मार्च तक नंबर की जानकारी नहीं दिए जाने का जवाब दे। कोर्ट ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि चुनाव आयोग यानी कि ईसी से मिले डेटा को 16 मार्च की शाम 5 बजे तक स्कैन और डिजिटलाइज किया जाए। प्रोसेस पूरी होने के बाद ओरिजिनल कॉपी आयोग को लौटा दी जाए। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अमिताभ बच्चन की एंजियोप्लास्टी हुई, पैर में खून का थक्का था, इलाज समय पर नहीं होता तो हार्ट अटैक की आशंका थी। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की एंजियोप्लास्टी हुई है। उनके पैर में खून का थक्का जम गया था। मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर उनका इलाज समय पर नहीं होता तो हार्ट अटैक पड़ने की आशंका बढ़ जाती। हालांकि अभी यह पता नहीं चला है कि किस पैर की सर्जरी हुई है। दोस्तों आपको बता दें, 81 साल के बिग बी को शुक्रवार सुबह 6 बजे सांस लेने की शिकायत पर मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 8 बजे उनकी सर्जरी हुई। सुबह करीब 11:30 बजे उन्हें हॉस्पिटल के 16वें मंजिल के एक कमरे में ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। इसी बीच बिग बी ने सोशल मीडिया एक्स पर दोपहर 12 बजे एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि आपका हमेशा आभार। उनके इस ट्वीट से कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने सर्जरी के बाद शुभचिंतकों का आभार जताया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। नीतीश कैबिनेट का विस्तार, 21 मंत्रियों ने शपथ ली। बीजेपी से 12, जेडीयू से 9 मंत्री, जेडीयू के रिपीट, भाजपा के आधे नए चेहरे। जी हां दोस्तों, बिहार में नीतीश सरकार का कैबिनेट विस्तार हो गया। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर ने 21 मंत्रियों को शपथ दिलाई। बीजेपी के 12 और जेडीयू कोटे से 9 मंत्री बने। बीजेपी ने अपने कोटे से 6 नए मंत्री बनाए, जबकि जेडीयू ने सभी पुराने चेहरे शामिल किए हैं। केवल संजय झा के जगह महेश्वर हजारी को मंत्री बनाया गया है। दोस्तों संजय झा को राज्यसभा भेजा गया है।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का सवाल, सरकार से पूछा केस पेंडिंग था तो नियुक्तियां क्यों की, 21 मार्च तक जवाब मांगा। दरअसल दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को रद्द करने से इनकार कर दिया। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR ने इसकी याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्ट जॉर्ज मसीह की बेंच ने सरकार से कहा कि जब मामला कोर्ट में लंबित था तो नियुक्तियां क्यों की गई, सरकार को यह 21 मार्च को बताना होगा। गुरुवार शाम को केंद्र सरकार ने पूर्व IAS अफसर ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया था। ADR के अलावा मध्य प्रदेश की कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने भी मामले में एक याचिका दायर की थी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। CAA पर अमेरिका चिंतित, कहा देखेंगे भारत कैसे लागू करेगा, विदेश मंत्रालय का जवाब, अमेरिका को हमारा इतिहास नहीं पता तो लेक्चर न दे। जी हां दोस्तों, नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA पर अमेरिका के बयान को लेकर भारत का जवाब सामने आया है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 भारत का आंतरिक मामला है और इस पर अमेरिका का बयान गलत है। विदेश मंत्रालय ने आगे कहा कि जिन लोगों को भारत की परंपराओं और विभाजन के बाद के इतिहास की समझ नहीं है उन्हें लेक्चर देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। भारत के सहयोगी देशों को इस कानून के पीछे भारत की सोच और इरादों का समर्थन करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। एक दिन जब बीजेपी सरकार बदलेगी तब कार्यवाही होगी, CBI और ED पर बरसे राहुल गांधी, दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश की जांच एजेंसियों पर बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने जांच एजेंसियों के साथ साथ चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा है। राहुल गांधी ने इन तीनों को चेतावनी देते हुए कहा कि एक दिन जब बीजेपी की सरकार बदलेगी तब कार्यवाही होगी और ऐसी कार्यवाही होगी कि दोबारा ऐसी गलती करने की हिम्मत नहीं हो पाएगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। आज से पेट्रोल डीजल 2 रुपए हुआ सस्ता। दिल्ली में पेट्रोल 94.72 और डीजल 87.62 लीटर। 22 महीने बाद पेट्रोलियम कंपनियों ने घटाए दाम। जी हां दोस्तों, पेट्रोल डीजल की कीमतें 15 मार्च यानी कि शुक्रवार सुबह 6 बजे से कम हो गई। पेट्रोलियम कंपनियों ने बीते दिन दाम में 2 रुपए प्रति लीटर की कटौती का ऐलान किया था। अब दिल्ली में पेट्रोल 94.72 रुपए प्रति लीटर और डीजल 87.62 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। भोपाल में पेट्रोल के दाम 106.47 रुपए तो डीजल के दाम 91.84 रुपए प्रति लीटर है। वहीं दोस्तों जयपुर में पेट्रोल 104 रुपए 88 पैसे जबकि डीजल 90 रुपए 36 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। दोस्तों राजस्थान सरकार ने बीते दिन पेट्रोल डीजल पर 2% वेट भी कम किया था, जिसके चलते यहां पेट्रोल 3.60 रुपए प्रति लीटर और डीजल 3.36 रुपए प्रति लीटर सस्ता हुआ है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। गुजरात हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के दोषी आसाराम को दी राहत, याचिका पर सुनवाई को कोर्ट हुआ तैयार। जी हां दोस्तों, गुजरात हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के दोषी कथावाचक आसाराम को राहत दी है। दरअसल दोस्तों साल 2013 के दुष्कर्म केस में आसाराम की दोष सिद्धि के खिलाफ उनकी बढ़ती उम्र को ध्यान में रखते हुए अपील पर सुनवाई होगी। वह लगभग 1 दशक से जेल में बंद है। ऐसे में उनकी अपील पर 4 अप्रैल से सुनवाई शुरू करने का कोर्ट ने फैसला किया है। न्यायमूर्ति AS सुपेहिया और न्यायमूर्ति विमल व्यास की खंडपीठ आसाराम की जेल की सजा को निलंबित करने की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। बेंच ने दुष्कर्म की सजा के खिलाफ उसकी अपील पर सुनवाई को प्राथमिकता देने का फैसला किया। कोर्ट ने कहा कि आसाराम जेल में 10 साल की सजा काट चुके हैं और वह 85 साल के हैं। हम सजा को निलंबित करने की उनकी याचिका के बजाय मुख्य अपील पर ही सुनवाई करेंगे।